देखिए जो थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम लोगों की यूनिवर्सिटी में जितने बार भी एग्ज़ाम में आया है तो वहाँ पे यही आया था, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता है, बहुत बार आया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए एंड बी, देखते हैं हम लोग एडिशन थ्योरम क्या कहता है, एडिशन थ्योरम क्या है एक्चुअल में। तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस, ठीक है, अगर ए और बी कोई दो इवेंट है मेरा किसी सैम्पल स्पेस एस में, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ आइदर ऑफ देम इज गिवन है। अच्छा, आइदर ऑफ देम का क्या मतलब हुआ, आइदर ऑफ देम का यह मतलब हुआ इन दोनों में से कोई, मतलब क्या हुआ, ए और बी में से कोई। तो आप समझे क्या कह रहा है ये, नहीं समझे तो हम बता रहे हैं, अगर ए और बी कोई दो इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में, ठीक है, तो ए या बी आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इस प्रकार होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आपको पता होगा यूनियन के लिए क्या आता है, और, ठीक है, यूनियन के लिए क्या आता है, और यूनियन के लिए क्या आता है, और जब बात करते हैं इंटरसेक्शन तक, इंटरसेक्शन का तो क्या आता है, एंड। ये तो आपको पता होगा पहले से भी, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको बस ये देखना है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, अगर यूनियन के जगह पे अगर आप और माइंड में सोचें तो यहाँ से भी आपको क्लियर पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी किसका, ए या बी का, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ए या बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलते हैं इस थ्योरम को, यही था हमारा एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो गिवन ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस, दिया गया है कि ए और बी क्या है, दो इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर आपको इवेंट, सैम्पल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटी से जुड़ी कोई भी और बेसिक्स बातें जाननी है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वहाँ से आपको मतलब कन्विंस नहीं होते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका बेसिक्स का एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं फिलहाल थ्योरम पे। तो दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, दो इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में, जब हम कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए या बी आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलते हैं, पहले ये फिगर देखिए उसके बाद आप समझिए, ये एस है, ये जो आपका यूनिवर्सल सेट जैसा लग रहा है ये क्या है, एस है, क्योंकि देखिए कोई भी इवेंट जो होगा वो सैम्पल स्पेस में ही होता है, आपको पता है। तो सबसे बड़ा सेट तो सैम्पल स्पेस ही होगा, उसी में ना जो भी इवेंट होता है तो वो तो सैम्पल स्पेस में ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ए और बी इवेंट को कुछ इस तरह से दिखाया है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब देखिए ये जो दोनों में कॉमन रीजन है ये वाला, ठीक है, जो इस तरह से लाइन से शेड किया हुआ है, ये आपको देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, जो ए और बी दोनों में हो, मतलब कॉमन क्या है ए और बी में, तो इतना इतना पार्ट ही तो कॉमन है ना, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ये पूरा ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब देखिए हेयर शेडेड रीजन डिनोट्स ए यूनियन बी, जितना भी शेडेड रीजन है आपको ये डिनोट क्या कर रहा है, ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए बाय सेट थ्योरी वी नो दैट, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हमको पता है कि कार्डिनलिटी जो होता है ए यूनियन बी का वो बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ ए है और ये क्या है, बी है। अगर आप ए प्लस बी कर देंगे, जैसे आप यहाँ सोच के देखिए, अगर आप ए प्लस बी कर देंगे तो ए का हम इतना सारा पार्ट लिए और प्लस बी कर दिए, ठीक है। तो ए का तो ये वाला पार्ट तो पहले ही हम ए में ले चुके थे, अब बी जो ले रहे हैं तो फिर इसमें इतना सा पार्ट आ गया, मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये दो बार आ जा रहा है। तो दो बार आ जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। तो बस वही किया गया यहाँ पे।
कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी जैसे करेंगे तो ये जो कॉमन वाला जो रीजन है, ठीक है, कॉमन वाला जो पार्ट जो है ये तो कॉमन आ जा रहा है, तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा, मान लेंगे इसमें कुछ एलिमेंट तो आएगा ना कॉमन रीजन में, तो उसका जो कार्डिनलिटी होगा वो 2 बार आ जाएगा। तो इसलिए एक बार क्या करते हैं ना, इंटरसेक्शन के कार्डिनलिटी को घटा देते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट मान लीजिए ए है, ए बराबर मान लीजिए 1,2,3, ठीक है, और कोई सेट बी है, ठीक है, इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 2, 3 और 5, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा, 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगा, 3, ठीक है। लेकिन जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप बताइए तो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि 1 2 3 लिए और फिर से इसका भी 2 3 5 लिख लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। यूनियन जब ले रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो यहाँ का अब ऐसा नहीं कि इसका भी 2 उठा लेंगे और इसका भी 2 उठा लेंगे, ये तो दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। उसी तरह 3 दोनों में कॉमन था तो एक ही बार लिखे, फिर 5 आया। तो आप बताइए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, 3, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 4, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप यहाँ बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 2 3, हो जाएगा ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट कॉमन आया है। तो जब आप कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखें कितना आया, 4, ठीक है, 4, और कार्डिनलिटी ऑफ इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो आया था ये तो 4 ही आया था, लेकिन जब आप कार्डिनलिटी ए का जोड़े, कार्डिनलिटी ए का निकाले और कार्डिनलिटी बी का निकाले और उन दोनों को ऐड किए तो क्या ये कार्डिनलिटी निकला इसका ए यूनियन बी का, नहीं, इसका 4 ही आ रहा है और इन दोनों का मिलके 6 आ रहा है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में क्या हुआ, 2 एलिमेंट घटा, मतलब कार्डिनलिटी किसका घटा, इंटरसेक्शन वाले का। 2 और 3 आ रहा था ना, ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 आएगा, तो कार्डिनलिटी क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का, 2। तो वहाँ भी यही चीज़ हुआ है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और तब आप उस पर इसको पुट करके देखिए, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बात क्या कहना चाह रहे थे? अब देखिए, बाय सेट थ्योरी हम लोग जानते हैं कि कार्डिनलिटी जो होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्डिनलिटी किसको कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो इसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं, एन लगा दीजिए और जो सेट देना है वो सेट लगा दीजिए। तो एन ऑफ जैसे ए यूनियन बी है तो यहाँ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी भी हम आपको बताए एग्जाम्पल से, और अगर आप देखना चाहें तो 11 सबके बुक में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। फिर देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये बहुत छोटा थ्योरम है इसलिए। फिर देखिए सिंस एन एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यों, क्योंकि एस क्या है, सैम्पल स्पेस है, इसलिए उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कभी जीरो नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम्स तो ज़रूर होगा, एटलीस्ट वन आउटकम तो ज़रूर होगा। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए एन एस कभी भी क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय एन एस इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन के दोनों साइड को क्या करते हैं ना, एन एस से डिवाइड कर देते हैं। तो एन ए यूनियन बी बाय एन एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस प्लस एन बी बाय एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। दोनों साइड हमने क्या किया, एन एस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि
एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला। तो एन ऑफ ए यूनियन बी बाय एन एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए आपका थ्योरम निकल के आ गया जो एडिशन थ्योरम था। एडिशन थ्योरम यही कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हो गया, बस इतना ही है।